All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do tomorrow. Friday को markets नहीं कर, Monday markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market को अपन levels के हिसाब से ही trade करना है. इसके ऊपर जाएगी तो हम लोग bullish रहेंगे. एंड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में हमने आई थिंक फर्स्ट में ही अपडेट कर दिया था जब ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना था. ठीक है. द नेक्स्ट प्राइस एक्शन वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो कैंडल स्टिक्स पे एज यू गाइज ऑलरेडी नो एंड वो नेक्स्ट संडे के पहले आने वाला है. ओके. सो इट्स गोना बी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. आपको ये सब कैंडल स्टिक्स जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है, और कैसे यूज करना चाहिए कैंडल स्टिक्स को, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. बट एक चीज, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, आप हमको बहुत टाइम से फॉलो करो, तो आपको पता है कि हम लोग ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल और ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब भी 9:15 AM को बनता है हम लोग उसको इग्नोर नहीं करते. वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा मूव्स दे देता है. तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में क्या बना, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना, प्रीवियस डे हाइस के भी ऊपर गया. ठीक है. अगर समझो यहाँ पे आप बेरिश यहाँ पे आप बुलिश नहीं हो रहे थे, तो आपको इतना पता है कि जब भी प्रीवियस डे हाइस ब्रेक होता है तब तो आपको बुलिश रहना ही है. अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने बराबर यहाँ से पहले गैप फिल किया, थोड़ा साइडवेज बनी, लोगों को लगा कि और मार्केट गिरेगी नीचे, बट नीचे गिरी नहीं. ठीक है. एक शार्प ब्रेकआउट, ये यहाँ पे जो पुट बाय किए रहेंगे सोच के कि इतना सारा मार्केट अब गिर रहा है इतने दिन से, तो मे भी और नीचे जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. उनको एक ही कैंडल से निकाला, फिर बहुत आपको चांस दिया एंट्री करने का. यहाँ पे हमने पूरा राइड किया है मूव, इवन इन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में. ओके. तो अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया एंड यहाँ पे बराबर रीटेस्ट लिया गैप रीजन पे. ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गैप रीजन एक कंट्रोल पॉइंट का काम करता है मार्केट में, मतलब प्राइस यहाँ पे आके कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बराबर रीटेस्ट लिया एंड यहाँ पे इनकेस अगर यहाँ पे भी आप बुलिश नहीं हो रहे थे, बट जब प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ तभी भी अगर आप बुलिश हो रहे थे तो भी आपको थोड़ा अच्छा मूव कैप्चर करने मिल सकता था. ठीक है. सो इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे. ठीक है. बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिली बिकॉज इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, लोग सोच रहे थे कहाँ पे एंट्री मिलेगी. बट देखो अपने लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हमारे लेवल्स के पास होल्ड किया है. ठीक है. तो यहाँ पे एंट्रीज दिए थे मार्केट ने काफी बार. निफ्टी स्पेसिफिकली वाज वेरी सरप्राइजिंग. निफ्टी में इतनी बड़ी रैली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है अभी. ठीक है. बट यही होता है, देखो जब भी ये यहां से यहां बन रहा था लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड. ठीक है. फर्स्ट रिकवरी कब आने वाली है, इसका हिंट कब मिल गया था हम लोग को? इसका हिंट हम लोग को देखो यहाँ पे बजट के दिन मिल गया था कि देखो बजट में टैक्सेस वगैरह सब बढ़ा दिए, फिर भी मार्केट में एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई. ठीक है. दिस वाज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में मे बी थोड़ा बायर्स अभी प्रेजेंट है. ठीक है. एंड आपको यहाँ पे बुलिश कभी होना था, यहाँ आपको तो आपको ये आई थिंक ये लेवल हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि 24,540 से लेकर 24,576 ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स है कॉल सेलर्स के. तो जब ये लेवल ब्रेक होएगा तब पैनिक होएगी मार्केट. ठीक है. तो यहाँ पे जब जैसे ये लेवल ब्रेक हो, आप देख सकते हो कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग है. ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाइज हमको मिल गए ऑन फ्राइडे इटसेल्फ. मतलब कितनी पॉइंट्स की रैली है ये? ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट्स की रैली हमको मिली है एक दिन में. ठीक है. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेंडिंग मूव कभी भी क्या बोल सकते हैं, वेस्ट नहीं जाना चाहिए. एक ट्रेडर को ट्रेंडिंग मूव महीने में 3 या 4 बार ही मिलता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच दोज मूव्स बिकॉज बाकी दिन जब मार्केट साइडवेज रहती है तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हमारे भी हिट होते हैं. बट देन जब एक ट्रेंडिंग मूव आता है, अगर आप वो पकड़ लिए तो आपके सब स्टॉप लॉसेस कवर अप हो सकते हैं वो एक बड़े मूव में. ठीक है. सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक फॉर अ वेरी गुड वीक फॉर अस इज वेल. ठीक है. कैश मार्केट उतना अच्छा चला नहीं बिकॉज मार्केट में सेलिंग थी, बट अभी कैश मार्केट भी पिकअप कर रहा है. ठीक है. लेट्स सी, जो भी परफॉर्मेंस था हम लोग का लास्ट वीक का वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे शीट में. सो यू गाइस कैन गो थ्रू इट एंड यू गाइस कैन जॉइन अस इफ यू वांट टू ट्रेड यूजिंग आवर लेवल्स. ठीक है ना. ये हुई फ्राइडे के बाद. इट वाज अ क्लियर बुलिश ट्रेंडिंग डे, नो डाउट अबाउट इट. नाउ लेट्स सी व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे अभी. देखो अगर बैंक निफ्टी में मेरे को देखना है लेवल्स अभी कुछ है नहीं निफ्टी में स्पेसिफिकली. ठीक है. निफ्टी में यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा. ठीक है. एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट आप इसको ले सकते हो भी. यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है. ठीक है. कितने सारे मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के ब्रेकआउट दिए. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट 24,650. इनकेस मार्केट नीचे आएगा देन ये सपोर्ट हिट कर सकता है जहाँ से ब्रेकआउट भी आया था. ठीक है. नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट देखो बहुत क्या बोल सकते हो गैप्स है यहाँ पे, तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है. ठीक है. इसके ऊपर निकल रहा है देन कोई कुछ करना नहीं है. इसके ऊपर निकले तो गो विद द फ्लो ही करना है. ठीक है. आपको पता नहीं कि मार्केट, देखो एक और चीज मैं बोल रहा था. ठीक है. आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी गिरने से पहले, बिकॉज बहुत जन बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगी, बट गिरी नहीं मार्केट न्यू ऑल टाइम हाइज मार दिए. ठीक है. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट अगस्त तक
गो विद द फ्लो. अगस्त में अगर कोई करेक्शन बन रहा है तभी दैट्स व्हेन वी विल कैपिटलाइज ऑन इट. बट येस, इट इज फेयर टू से कि यहाँ पे अभी थोड़ा बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटीज हम लोग कम रख के ही ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाने नहीं वाली. ठीक है, करेक्शन आना है, इतना स्ट्रेच हो गई है, तो अभी थोड़ा सेंसिबल चीज यही बनता है कि हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे, बिकॉज हमको पता नहीं है वंस अगेन कि मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी, राइट. तो हम लोग बुलिश ट्रेड्स भी लेंगे, बट बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा क्वांटिटीज हम लोग कम रख रहे हैं. ओके, नाउ बैंक निफ्टी में लेवल्स करेंगे. नेक्स्ट बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, इट इज वेरी क्लियर. हमारा जो ये जहां से ब्रेकडाउन आया था वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, विच इज 51,650. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड में. एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट अगेन इसको ही आप ले सकते हो सपोर्ट. ठीक है, 51,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सपोर्ट. ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस अभी भी दूर है. ठीक है, तो इसमें अगर एक ये हिट होता है देन मे बी रेजिस्टेंस आ सकता है कल, बट लेट्स सी कल अगर प्राइस यहाँ पे खुलता है देन वील हैव टू सी क्या कर रहा है. अगर यहाँ पे डोजी कैंडल या कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है देन वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स. फर्स्ट टारगेट हमारा गैप फिल रहेगा इन केस अगर गैप अप खुला तो. ठीक है, बट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला देन अवॉइड करो. बहुत बड़ा गैप अप में मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इनिशियली आ सकता है मार्केट में. ठीक है, फिर निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूं तो फिर निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, 23,375 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट आप अब इसको ले सकते हो. ये लेवल पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है. ठीक है, कितने बार रिएक्शन दिया यहाँ पे. सो 23,200 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट यू कैन से सपोर्ट इन इंट्राडे इन फिन निफ्टी फॉर टुमारो. ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर 23,536 है. ओके ना, आपको कल करना क्या, देखो कल बहुत बड़ा गैप अप खुला, समझो अगर 80-90 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप खुल रहा है देन अवॉइड करो. इनिशियल एक ऐसे प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बन सकती है एंड देन मे बी रैली कंटिन्यू हो सकती है. ठीक है, बट वंस अगेन बहुत सारे लोग यही करेंगे कि अब इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट करेंगे और मार्केट और ऊपर ऊपर जाती रहेगी. सो डू नॉट फॉल प्रे टू दैट, वो सब मत करिए. ठीक है, ट्रेंड के साथ रहिए. ट्रेंड कब चेंज होगा, समझो एक प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, दैट्स व्हेन अ ट्रेंड चेंजेस, या कोई ब्रेकआउट लेवल के नीचे फिर से आती है मार्केट, दैट्स व्हेन अ ट्रेंड चेंजेस. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट को यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और मार्केट बहुत अच्छे से नीचे गिरी, तो वेट करो ये लेवल ब्रेक होने का, दैट्स व्हेन यू कैन बी बेयरिश. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो और कुछ नहीं. ठीक है, निफ्टी में डेली कैंडल ऑल टाइम हाइस के पास है और कुछ बता नहीं सकते इसमें. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो नो डाउट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है, तो मे बी ये पुल बैक मूव हो सकता है, देखते हैं पुल बैक कहाँ तक आता है. ठीक है, फिन निफ्टी अगर मैं देखूं तो डेली कैंडल सेम लाइक हमारा बैंक निफ्टी. ठीक है, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास है अपने, तो 23,400 अगर कल ब्रेक होता है इन हमारा फिन निफ्टी देन और बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में. ठीक है, सो टुमारो इज गोइंग टू बी वेट एंड वॉच डे. वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो फर्स्ट टिक में ट्रेड मत करना, वेट करना मार्केट का थोड़ा पुल बैक देने के लिए एंड देन ओनली वी विल इनिशिएट द ट्रेड. ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.